शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद प्यार लेके जैसे ही मैं बाबा के पास पहुंची तो बाबा पहले से ही वतन में बच्चों का इंतज़ार कर रहे हूँ। तो बाबा ने कहा, आओ बच्चे, क्या समाचार लाई हो। मैंने कहा कि बाबा, आपको तो मालूम ही है कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है और सारे विश्व की हालत क्या है और बच्चे क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो तो आपको मालूम है। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, बाप ने तो पहले से ही बच्चों को सावधान किया हुआ है कि आगे चल कर के परिस्थितियाँ अपना रूप दिखाएंगी और बच्चों को इन परिस्थितियों में अपने ओरिजिनल स्वरूप का साक्षात्कार कराना है। और बच्चों को बाप ने ड्रामा के सीन को साक्षी होकर के देखने के लिए पहले से ही बच्चों को अभ्यास कराने के लिए बाप पहले ही बच्चों को इस तरह का अभ्यास कराते रहते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप देख रहे थे कई बच्चे हैं जो परिस्थितियों को ज़्यादा सोच रहे हैं, कई हैं थोड़ा हल्का है और कई ऐसे हैं जो अलबेले होके चल रहे हैं। तो परिस्थितियों को ना समझते हुए अलबेलेपन के कारण कभी कभी वो धोखा खा जाते हैं। तो फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, सामने क्या देखती हूँ, 3 प्रकार के तपस्या कुंड दिखाई दे रहे थे। एक कुंड के ऊपर लिखा हुआ था साइलेंस का कुंड और दूसरे कुंड पे लिखा हुआ था अनुभवों का कुंड और तीसरे कुंड के ऊपर लिखा हुआ था फरिश्ता स्वरूप कुंड। तो मैंने कहा, बाबा ये तो अलग अलग नाम दिए हैं। तो बाबा ने कहा, नजदीक चल के देखते हैं। तो जो साइलेंस कुंड था उसके नजदीक गए तो बहुत ज़्यादा शक्ति थी और इतनी शक्ति के वाइब्रेशन थे और वो वाइब्रेशन ऐसे जोरदार बाहर निकलते थे तो उनके सामने कोई भी प्रकार की परिस्थिति आती थी, कोई भी प्रकार के सामने हवा का झोंका आता था तो वो साइलेंस की शक्ति से जो किरणें निकल रही थी वो उन परिस्थितियों को बदल करके एक सुंदर स्वरूप दे रहे थे। और दूसरे कुंड में जैसे बाबा ने दिखाया कि फरिश्ता कुंड, दूसरे कुंड में जैसे बाबा ने दिखाया अनुभवों का कुंड, तो बाबा ने कहा, अभी बच्चों को तपस्या के द्वारा ऐसे अनुभवों का खजाना जमा करना है। तो फिर क्या हुआ, वो तपस्या कुंड के सामने क्या देखती हूँ कि कुछ बबल्स दिखाई दे रहे थे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना बबल्स देखते हैं, कुछ बबल्स दिखाई दे रहे थे और कुछ गुब्बारे दिखाई दे रहे थे। तो जो बबल्स थे तो वो बबल्स बहुत ज़्यादा थे और उस बबल्स के बीच में ऐसी छोटी छोटी बूंदें निकल रही थी और वो बूंदें निकल करके ऐसा भिन्न भिन्न रूप धारण करती थी। तो बाबा ने कहा, जब बच्चे
अनुभवी बन जाते हैं, अनुभवों का खजाना होता है, तो कोई भी प्रकार की परिस्थितियां हैं वो बबल्स की तरह दिखाई देंगी और उसकी जो बूंदे हैं उसका जो साइन है वो भी बच्चों को और शक्ति देगा। फिर जब गुब्बारे दिखाए तो गुब्बारे जो थे झुंड था गुब्बारों का और वो ऊपर की ओर उड़ता था, लेकिन कुछ गुब्बारे ऐसे थे जिसमें जोर से हवा का धमाका होता था। इतना जोर से धमाका हुआ जैसे उसको देख करके कई बच्चे डरने लगे। तो बाबा ने कहा कि अभी समय अनुसार कई प्रकार के धमाके चल रहे हैं और आगे चल के परिवर्तन के लिए ये धमाके हो रहे हैं और होंगे, लेकिन बच्चों को अपने ओरिजिनल स्वरूप के द्वारा इन धमाकों से घबराना नहीं है, लेकिन ये गुब्बारे की तरह थोड़े समय में ऊपर की ओर उड़ जाएंगे। लेकिन बच्चों को अपने अंदर वो शक्ति जमा करनी है, उस शक्ति के आधार से बाप का साथ और बाप की छत्र छाया का अनुभव हो। अभी बच्चे वर्णन करते हैं लेकिन अनुभव कम है, तो बाबा ने कहा कि अनुभवों को बहुत अनुभव करने हैं और उसका स्वरूप बनना है। फिर जो तीसरा कुंड था फरिश्ता कुंड, तो उसमें बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को विशेष संसार की परिस्थितियों को देख करके फरिश्ता स्वरूप धारण करना है। एक तो अवतरित आत्मा हूँ, दूसरा अभी लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि कोई हमें ऐसा दिखाई दे जो हमें गाइड करे और हमें इन बातों से दूर ले चले। तो बाबा ने कहा अभी फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करके सारे विश्व के अंदर ऐसी आत्माओं को हल्केपन का अनुभव कराएं, बाप के नजदीक लाने का, उनको यही अनुभव हो कि एक ही ये सहारा है, परमात्मा वही साथी है। तो फिर बाबा ने कहा अभी जो है पूर्वज आत्माओं को भी ढूंढ रहे हैं, इसलिए बच्चों को ये तीनों ही कुंड का स्वरूप अनुभव करते रहना है। इन तीनों ही स्वरूप के द्वारा दूसरों को भी विशेष अनुभव कराने हैं। फिर तो बाबा ने बच्चों को याद दी। बाबा ने कहा बच्चों को ध्यान रखना है, घबराना नहीं है, लेकिन बैलेंस रखना है। परिस्थितियां अपना रूप दिखाएंगी, लेकिन बच्चों को जो है अपने शक्ति स्वरूप बाप की छत्र छाया और बाप के साथ का अनुभव देखना है और ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखना है, लेकिन अपने अंदर नॉलेज को धारण करते हुए बैलेंस बना के रखना है। अलबेले नहीं तो अलबेलापन भी कई प्रकार की परिस्थितियों में नुकसान पहुंचाता है। बच्चे अनुभवी हैं और इसके अनुभवों को बढ़ाएं, बाप को साथ लेके चलते रहें। फिर बाबा ने सबको याद दिया और बाबा को भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा सबको इमर्ज करके सबको बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे थे। बाबा ने कहा अलबेले नहीं बनो, समय चेतावनी दे रहा है, विशेष खुद पे ध्यान देना है और अपने पुरुषार्थ पर भी विशेष अटेंशन देना है। ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। जाने के साथ
सभी भाई बहनों की, सभी की याद बाबा को जाकर दी। याद देते बाबा कहने लगे, बच्ची, अभी समय के अनुसार बाबा चारों तरफ चक्कर लगाते, चाहे बाबा के घर सेंटर्स हो, चाहे बाहर के मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी स्थान हो, सभी पट बंद हैं। पर बाबा ने कहा कि जितना ही दुनिया में बाबा के सेंटर्स में स्थान बंद हैं, पर अंदर में बाबा जो चारों तरफ चक्कर लगाते, ये देख रहे हैं कि हर बच्चे के अंदर, हर स्थान से एक ही आवाज भक्तों की, चाहे बच्चों की, बाप के प्रति, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति बहुत ही लगन लगी हुई है। जैसे अंदर आत्मा की ज्योत जग गई हो और हरेक अपने मन मंदिर में बैठा हुआ है अपने स्थान पर बाबा कहते, अपने बच्चों को देखते हुए बाबा ने कहा कि बाप अपने बच्चों को दिल के अंदर याद के साथ बिठा के रखते हैं और दिल अंदर ही अंदर बाप बच्चों को भी याद करते हैं। भक्ति में भी भक्तों की, मनुष्य आत्माओं की याद बाप के पास पहुंच रही है अनेक रूपों से। पर बाबा ने कहा कि बाप के बच्चे बाबा को पहचान कर याद करते हैं, याद भेजते हैं। वह सूक्ष्म याद बाबा के पास चाहे स्थूल रीति से पट बंद है, पर मन का दरवाजा, दिल का दरवाजा बाबा ने कहा खुला हुआ है हर आत्मा के लिए। तो जैसे बाबा सुना रहे थे, बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, बाबा ने एक दृश्य मर्ज किया। बाबा ने दिखाया कि भक्ति में शिव के ऊपर कितना भी पानी डालते हैं, जल लोटा डालते हैं, फल फूल इत्यादि बहुत कुछ चढ़ाते हैं, पर कोई देवी देवता की मूर्ति के ऊपर कोई पानी नहीं डालते। उनको फूल की माला पहनाएंगे, फल फूल चढ़ाएंगे। तो बाबा ने कहा कि इसलिए दुनिया में तो शिव के ऊपर यादगार है पानी जल लोटा डालने का। तो बाबा ने कहा कि बाप इतना विशाल सागर है जो उसके ऊपर कितना भी बच्चे कोई कुछ कहे, कोई कुछ देता है। कोई इस समय ऐसे समय पर बाप को भी नहीं छोड़ते, कोई गाली भी दे रहा है, ऐसा समय आया है। तो बाबा ने कहा कि बाप भी अपने ऐसे बच्चों पर, क्योंकि बच्चे तो सारी दुनिया है, तो ऐसे बच्चों पर भी बाबा को बड़ा तरस आ रहा है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा विशेष समय के अनुसार, चाहे मंदिर हो चाहे सेंटर हो,
सभी स्थान पर चक्कर लगा रहे हैं, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। हर आत्मा की पुकार अंदर बाप के प्रति, भगवान के प्रति एक जुटी हुई है, बुद्धि की ताल लगी हुई है। तो बाबा ने कहा, इसलिए बाबा के पास सभी बच्चों की इतनी स्नेह भरी याद जो सूक्ष्म रीति से पहुंचती है, और बाबा ने कहा उसको बाप अपने गले स्वीकार करते हैं, गले में एक माला के रूप में पिरो लेते हैं। तो बाबा ने कहा यह है सूक्ष्म प्यार की निशानी, क्योंकि कोई प्यार होता है, स्नेह होता है, तो स्नेह प्यार में माला पहनाते हैं ना, गुलदस्ता फूल देते हैं ना। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से, स्नेह से दिल में बसाते हैं, दिल में बिठाते हैं, गले में पिरोते हैं। तो ऐसे कहते बाबा ने आज विशेष संदेश सुनाया। और फिर तो बाबा के सन्मुख कई आत्माओं की याद थी, वह भी बाबा ने सभी को इमर्ज करते मधुवन का भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि जैसा जैसा समय नजदीक आता जाता है तो आत्माओं की और बच्चों की याद बाप की तरफ जुटी रहती है, लगन जुटी हुई है। बाबा देखते हैं, पर बाबा ने कहा यह भी समय का और प्रकृति का खेल चल रहा है, और हम बाबा के बच्चों को इस प्रकृति के खेल को देखकर समझ के चलना है। उसके खेल को देखते हुए बाबा ने कहा विचलित नहीं होना है, क्योंकि आप बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का ज्ञान और बाबा ने जो ज्ञान दिया है वह भरपूर है। तो ऐसे कहते हुए बाबा ने बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से मधुवन का भोग लेके जाते हैं। जिन भी आत्माओं के प्रति बाबा भी उन आत्माओं को प्यार से मर्ज करते, भोग स्वीकार कराते हैं। और फिर तो बाबा ने सभी भाई बहनों को बहुत ही स्नेह भरी याद प्यार दिया, और बाबा का याद प्यार सभी के प्रति लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।